हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं काइनेमेटिक्स की इस प्रॉब्लम को, इस इंटीजर टाइप प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2020 में। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर ऑन अ प्लेनेट। तो जो भी बातें दी हुई हैं उनको हम लोग लिखते चलते हैं। एक कोई तो प्लेनेट है, उस पे 100 मीटर का कोई टावर है। ठीक है भाई, सम प्लेनेट इज देयर और वहां पे 100 मीटर का टावर है। इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर। अच्छा, क्या बोल रहा है? सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसको कोई बॉल को ड्रॉप करा गया है, बॉल को ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। सपोज इस टावर से इस ग्राउंड तक आने में इस बॉल को लगे टी सेकेंड। तो बोला लास्ट हाफ सेकेंड में उसने 19 मीटर कवर किया है, मतलब कि अच्छा लास्ट हाफ सेकेंड में 19 मीटर कवर किया, तो इसका मतलब सर टोटल समय तो टी लगा था। हाफ सेकेंड में 19 मीटर कवर किया, मतलब टी माइनस हाफ में कितना कवर किया होगा भाई? टी माइनस हाफ में कवर किया होगा उसने 81 मीटर। ये पूछ रहा है हमसे, जान मतलब ये गिवन है, हमसे जानना क्या चाहता है? हमसे जानना चाहता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस। उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। चलिए, तो लगभग उसने जो बातें बता दी है वहां से दो इक्वेशन आराम से बन जाएगी। पहली इक्वेशन हम बना लेते हैं। हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करना है? सेकंड इक्वेशन, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। साइन कन्वेंशन और देख लीजिए। साइन कन्वेंशन, जहां से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है उसी को ओरिजिन मान लेता हूं मैं, और नीचे की तरफ मैं ले ले रहा हूँ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ निगेटिव। रीजन क्या है? देखिए भाई, वेलोसिटी भी नीचे जाएगी ऑब्जेक्ट की, और मतलब नीचे की ओर है, हाइट भी नीचे की ओर है, जी भी नीचे की ओर है, सारी चीजें अगर नीचे की ओर है तो नीचे पॉजिटिव ले लीजिए। तो एच हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा यू तो 0 ही है, तो हाफ जी टी का स्क्वायर। 100 मीटर हाइट जाने में यू तो 0 रखा, हाफ जी टी स्क्वायर। जी तो मुझे पता ही करना है, टी मैंने मान रखा यहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला समय। तो ये हो जाएगा 200 बाई जी अंडर रूट में, दैट इज इक्वल टू टी। यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में क्या बना सकता हूँ कि भाई टी माइनस हाफ सेकंड में उसने 81 मीटर चला है। तो चलिए जरा इसको भी लिख लेते हैं। 81 इक्वल टू अगेन यू 0 है, हाफ जी। अब टी की जगह क्या रखेंगे? टी माइनस हाफ का स्क्वायर। यहाँ से मुझे भी कुछ चीजें मिल सकती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया 162 अपॉन जी अंडर रूट में टी माइनस हाफ। देखिए 2 को इधर भेजा और जी नीचे आया, 162 बाई जी अंडर रूट ले लिया टी माइनस हाफ। अच्छा, टी की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। हाँ, टी की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से टी की वैल्यू मुझे पता ही है, तो टी की वैल्यू मैं उठा करके यहाँ पे रखता हूँ। क्या आ जाता है मेरे सामने? 162 अपॉन जी इज इक्वल टू 200 अपॉन जी माइनस हाफ। हाफ माइनस को इधर लेके चल के लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाइए, 162 को वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले जाइए। ये क्या हो जाएगा? हाफ इज इक्वल टू 200 बाई जी माइनस रूट में 162 बाई जी। अच्छा, यहाँ से 1 बाई रूट ओवर जी, 1 बाई रूट ओवर जी कॉमन आ गया, बचा रूट में 200 माइनस रूट में 162। अच्छा, रूट में 200 को तो आराम से हम जानते हैं कि 10 रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हाफ 1 बाई रूट जी, ये हो गया 10 रूट 2। 162 के लिए देख लेते हैं, 162 के लिए क्या आता है? 281 और ये हो जाएगा 9 और 9, हाँ तो 9 रूट 2 हो जाएगा ये। रूट 162 विल बी 9 रूट 2, 200 का तो होता है 10 रूट 2, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 माइनस 9 रूट 2 विल बी रूट 2। तो ये आ गया 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी, और 10 रूट 2 माइनस 9 रूट 2 इज रूट 2। रूट जी को इधर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट जी विल बी इक्वल टू 2 रूट 2, स्क्वायर कर देते हैं, जी विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लेनेट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंस इट वाज अ इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। So that's all for this video. I hope that you have understood it. Thank you.